तो बहुत समय पहले की बात है। एक रामू नाम का आदमी धौलपुर गांव में रहता था। वह बड़ा मेहनती आदमी था। वह जमींदार के घर काम किया करता था कि एक वक्त वह बाजार जाता है मिट्टी के मटके लेने। उसने देखा कि बाजार में बहुत ही सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं चाहिए था बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा और उसे दो सुंदर मटके मिल गए जिसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। और जो यह मटका कितने में दो की यह है 200 रुपये, आपको लेने के लिए 60 रुपये कम कर देता है। तो मठ के लिए कर रहा जो अपने घर वापस चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, सारा दिन कहाँ थी? 4 बजे आ जाती थी, लेने बाजार गया था, मुझे थोड़ी देर हो गई है। हुआ था मटकी किसके लिए? हमें तो कोई मटकों की जरूरत नहीं है। फिर आप मटके के लिए पैसे और इतने सवाल एक साथ करोगी? खाना दोगी? तुम्हारे सवाल खाकर सो जाऊं, मुझे माफ करना, मैं खाना लगाती हूँ। यह पत्नी के लिए लगा और खाना खाते हुए रामू से बताता है कि मुझे दूध लाने को कहा था, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई है। एक अच्छा, आप जमींदार के घर इसी मटकों में पानी भरते हैं कि अगले दिन रामू जमींदार के वह मटके दिखाता है। क्या हुआ? बड़े ही सुंदर मटके हैं, तुम रोज पानी से ले आना जी। जमींदार आप सुबह सुबह उठकर रामू पानी लाने के लिए निकल जाता है। वह नदी से रोज उन मटकों में पानी लाता है और जमींदार के घर के पौधों में डालता है। इसी तरह वह अपना काम करता है कि एक दिन बच्चे खेलते खेलते बॉईल जोर से एक मटकी पर मारते हैं। ऑन करो है तो यह अब मैं क्या करूं? जमींदार को क्या जवाब दूं कि रामू परेशान हो जाता है। बड़ा उदास होकर जमींदार के पास जाता है और बताता है कि दो में से एक मटका टूट गया है। जमींदार जी रामू की बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं राज्यों, तुम बीच में मत लाओ, करण मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी लाने के लिए दोबारा जाना पड़े। जमींदार की बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था रामू माइटी रामू मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। वह पानी भरने के लिए रोज नदी जाता और दोनों को में पानी भरकर अपने कंधों पर रख और जमींदार के घर ले जाता। उन दोनों में से एक टूटा हुआ था जिससे पानी बहता रहता था और दूसरा मटका एकदम ठीक है। मैं राहु धनु मटकों को एक जगह रखता है, तभी दोनों मटके आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और कोई नहीं लाकर, मालिक तुम्हारे मटके से पानी तो मैं तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, उसे दूसरों को में है, मैं तुमसे पानी है। सब बेहतर देखकर हंसी नहीं आएगी क्या? आप सब तुमको टोटा घड़ा टोटल खड़ा कह गांव। यह सुनकर टूटा हुआ मटका उदास हो जाता है। जो हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस कराता है और नीचा दिखाता है। यह बात टूटे हुए मटके के दिल को लगती थी। उसे लगता था वह कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वह अपने मालिक के काम का नहीं रहा। तो हमेशा की तरह रामू पानी मटके में भरकर जमींदार के घर की ओर जा रहा था, तभी टूटे हुए मटके ने कहा कि मुझे हटाकर कोई और उसको मटकाने में आपके किसी काम का नहीं हूँ है, लेकिन क्योंकि मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता, मुझमें जो डरा रहे हैं उसे बहुत सारा पानी बह जाता है। मैं आपके ऊपर एक पूछूं और किसी काम का नहीं हूं कि तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को देख रहा हूं, इसीलिए मुझे तुमने कभी कोई कमी नहीं दिखाई थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं? तुम मेरे किसी काम के नहीं, तुमने तो मेरी बहुत मदद की। तो तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता, वहाँ के फूल तो तुम अपने आप को क्या समझते हो कि यदि उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ जिससे मुझे फायदा होता है, यह सब तुम्हारे कारण हो पाया, इसीलिए तुम कभी अपने आप को किसी से कम न समझे। मुझे पता नहीं था कि को अपनी गलती का एहसास होता और टूटे हुए मटके से माफी मांगता हूँ। ज्यादा कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपने कंधे पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, तुम अपनी गलती मान ली। हर व्यक्ति में अच्छाई व बुराई होती है, हमें दूसरों में सिर्फ अच्छा ही देखनी चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।